हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन इज़ 115.86। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी पिछली बार क्वेश्चन क्या गिवन थी, मीन गिवन था और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। अब क्या है, मीन गिवन है लेकिन अब आपको एक्स सीरीज में से एक नंबर फाइंड करना है। यहाँ से ये देखिए नंबर फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या ये पहले की तरह ही होगा? देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है आपको उसको एक्स ही लिखना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए लिखते हैं वेजेस, जो क्वेश्चन में गिवन था। वेजेस क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे हम वेजेस। सॉल्व करते हैं। पहले बताया गया 110, नेक्स्ट बताया गया 112, नेक्स्ट बताया गया 113, नेक्स्ट बताया गया 117। फिर हो गई वैल्यू गायब। अब गायब हो गई तो क्या लिखेंगे, एक्स, यानी कि मिस हो गई वैल्यू तो लिखेंगे एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स। फिर लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे 128, फिर लिखेंगे 130। तो ये इस तरह से जो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो अभी जो नंबर ऑफ वर्कर गिवन है, फ्रीक्वेंसी को एफ ही लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब इसके नंबर लिखते हैं जो जो क्वेश्चन में गिवन है। 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6, 2 और टोटल बताया गया। टोटल कर भी लेते हैं हम, 100 आ जाएगा। देखते हैं टोटल बताया गया था या नहीं। सबसे पहले तो हमने टोटल खुद ही कर लिया कि इसका जो टोटल है वो 100 है। तो इसमें नहीं बताया गया तो हमने टोटल नॉर्मली कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई मेन, वो एक्स निकालने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए मीन बताया गया है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो नॉर्मल फार्मूला लगाना ज़्यादा सही रहता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 2750 पहला आएगा। इस तरह से 112 को 17 से करेंगे 1900 4 आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। 113 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 1469। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से 117 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 1755। ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करने हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 14x। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर 128 को 6 से करेंगे 768 आ जाएगा, 768 आ जाएगा। 130 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो टोटल करेंगे 2750 प्लस 1904 प्लस 1469 प्लस 755 प्लस 1000 प्लस 768 प्लस 260। तो इनको प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 9। यहाँ पे लिखते हैं, 1 मिनट रुकिए। टोटल क्या आएगा 9906, ये आ जाएगा 9906। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 14x, ठीक है। इस तरह से हमने करना है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन में गिवन था, मीन क्वेश्चन में गिवन था कितना, 115.86, यही क्वेश्चन में गिवन था। इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, जो भी हमने निकाला टोटल ये वाला
ये लिखेंगे 9906 प्लस 14x डिवाइड में 100। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट आएगा 11586 इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का था इधर आके हो जाएगा माइनस, तो इसमें से माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1680 आ जाएगा। अब इक्वल टू 14x हमारे पास बचा हुआ है। अब कर देंगे नॉर्मली डिवाइड। अब क्या करेंगे, ये जो 14 मल्टीप्लाई में थे इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 1680 को किससे डिवाइड कर देंगे, 14 से। क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाएगा 120। तो x सीरीज़ का जो x है वो आ जाएगा 120। तो इस तरह से जो हमें ये फाइंड करना था। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आंसर बताया गया है, ये हमें बताया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये मीन का लिखा हुआ है सिंबल। तो यहाँ पे जो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में जो है मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, यहाँ पे x लिखना है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे हमने जब सोल्व किया था ऊपर की तरफ एक फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, तो F1 F2 इस तरह से लिखा हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे x सीरीज़ का ये x है, या फिर इसको लिख सकते हैं जो मिसिंग वैल्यू थी वेजेस वाली, यहाँ पे 120 है वो, ये मीन नहीं है। मेन क्वेश्चन में ही गिवन था 115.86। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द सैलरी पेड बाय 15 फर्म्स इन एन इंडस्ट्री टू देयर एम्प्लॉयज़, फाइंड आउट द एवरेज सैलरी पेड इन होल इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई 15 फर्म्स की तरफ से एक इंडस्ट्री में। उसके अकॉर्डिंग सैलरी ग्रुप बताया गया 110 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। तो इनका डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 40 का डिफरेंस बताया गया है, यहाँ 50 का, यहाँ 50, 50 एंड 50। तो यहाँ पे सभी जगह 50 का रिजल्ट बताया गया। इस कारण यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ फर्म्स बताई गई 2, 4, 3, 2, 4 और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10, 20, 40, 20 एंड 10। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम जैसे कि नॉर्मल हम करते आए हैं सेम वैसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैलरी ग्रुप या सैलरी लिख देते हैं जो स्टार्टिंग में गिवन थी। सैलरी ग्रुप गिवन था तो सैलरी ग्रुप लिख देंगे या क्लास इंटरवल लिख देते हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 टू 110 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। जहाँ तक जाएगा हमने वहाँ तक लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट कंप्लीट है 350 तक। तो ये इस तरह से जो क्लास इंटरवल बन गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स, जो यानी कि फ्रीक्वेंसी इसको नहीं लेना, इसको लेना है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स। नंबर ऑफ़ फॉर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फर्म्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख देंगे 2, 4, 3, 2, 4। इसका टोटल करेंगे, रिजल्ट आएगा 15। इसी तरह से एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ गिवन है, एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, एवरेज एम्प्लॉयज़ AE लिख देते हैं एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को। आपने कंप्लीट लिखना है, गिवन है क्वेश्चन में 10, 20, 40, 20 और 10। अब निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी जो हमें ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत है, यानी कि टोटल नंबर भी लिख सकते हैं इसको आप, या फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, फिर नेक्स्ट 120, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120,
2 को 20 से किया 40, 4 को 10 से किया 40। इसका टोटल कर लेंगे आप, इसका टोटल कर लेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 300, रिज़ल्ट आएगा 300। अब क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू m लिख देते हैं इसको। और इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, m एफ एम। तो m पहले निकालते हैं। 110 को 110 प्लस 150 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 130। क्या आएगा, 130। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 130 हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट 150 को ऐड करना है 200 में, 150 को ऐड करना है 200 में और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 175। अब जो इसमें 50 ऐड होता रहेगा, 175 में 50 ऐड कर देंगे 225, फिर 225 में 50 ऐड कर देंगे 275, 275 में भी 50 ऐड कर देंगे 325। आप देख रहे हैं डिफरेंस स्टार्टिंग का 40 था लेकिन बाद में 50 ही चल रहा है। अब क्या करते हैं, इसको 20 को 130 से मल्टीप्लाई करते हैं 2600, 80 को 175 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट आएगा 14,000। इस तरह से 14,000 है ये। इस तरह से नेक्स्ट 120 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 टाइम्स 0 27,000। इस तरह से नेक्स्ट 40 को 275 से 40 को 275 से तो 11,000। फिर क्या करेंगे, 40 को 325 से भी करना है, रिज़ल्ट 13,000। इन सबको आप ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर दें, रिज़ल्ट आएगा 67,600 हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब नॉर्मल फार्मूला सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एम लेंगे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम ये वैल्यू जो भी हमने निकाली और सिग्मा एफ, तो 67600 को डिवाइड करेंगे 300 से, 20 से 20 कैंसिल आउट, 676 से डिवाइड करेंगे 3 से 225.333 इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। तो ये यहाँ पर जो मीन है यानी कि सैलरी जो है वो इतनी आएगी 225.33। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें जो उसका सोल्यूशन बताया गया वो कितना बताया गया, 225। कितना बताया गया, सिर्फ 225। हमारा 0.33 आएगा। आप कोई मर्जी मेथड लगाएं, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, आपके पास रिज़ल्ट यही आएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो है ये मिस प्रिंटिंग है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 40 का डिफरेंस है शायद यहाँ पे गड़बड़ हो, या फिर कोई और नंबर जो है गलत दे रखा हो, यानी कि क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन जो आप सही लिख सकते हैं, इसका रिज़ल्ट 225.33 ही आएगा। आप कोई मर्जी मेथड लगाएं, आपके पास हर बार यही रिज़ल्ट आ रहा होगा। लेकिन अगर आप स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं और आपके पास स्टार्टिंग में बनेगा 1.9 जो है डी डैश बनेगा, क्या बनेगा, डी डैश। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रहेगा। डी डैश जो है हमारे पास एक 1.9 बनेगा। अगर आप उसको 2 लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हम 1.9 को तो 1.9 लिखेंगे, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हम इसको 2 भी लिख सकते थे, 1.9 को 2 भी लिख सकते थे। तो इस तरह से लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 225। मैं आपको एक स्टेप डेविएशन थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। सारा कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी तक यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तक आप सैलरी लिखेंगे, नंबर ऑफ फर्म AE यानी कि एवरेज लिखा हुआ था जो एम्प्लॉयज़ का, फिर फर्म्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वो बन जाएगी, सेम लिखा जाएगा यहाँ तक। उसके बाद का जो डी निकालेंगे, एम भी सेम रहेगा, डी निकालते हैं। डी हमारे पास देखिए, डी कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकलेगा, यहाँ तक सेम है, एम एफ एम दोनों ही लिया जाएगा। इसके बाद डी निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, इसके बाद डी निकालते हैं। तो डी कैसे आएगा, सबसे पहले एम के अंदर ही हम एम के अंदर से एक नंबर लेट कर लेते हैं। वो नंबर मैं क्या लेट कर रहा हूँ, 225 लेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 225, क्योंकि ये सेंटर का नंबर है। जैसे कि मैंने पता है मैं ज़्यादातर सेंटर का नंबर ही लूँगा, आप वैसे कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट 130 माइनस 225, 130 माइनस 225 रिजल्ट आएगा -95।
इस तरह से 175 माइनस 225 रिजल्ट आएगा -50। 225 में से 225 गए 0। 275 माइनस 225, 275 माइनस 225 में से लेस हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 50। फिर 325 में से 225 लेस हो जाएगा 100। अब क्या करते हैं, डी डैश भी निकाल देते हैं, डी डैश भी निकाल देते हैं। तो रिजल्ट आएगा यहाँ से, क्या करना है, डी डैश का मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस उससे डिवाइड कर देते हैं। हमने देखा कि सारा कुछ 50 से आसानी से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे हमने 50 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.9 माइनस का 1, 0, 1 एंड 2। तो इस इधर से सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ से आएगा 0.1 बच जाएगा। यहाँ पे टोटल जो है यहाँ का टोटल 0.1 हमारे पास बच जाएगा। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, एफ डी डैश भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन में क्या होगी जरूरत, एफ डी डैश की होगी, एफ डी डैश निकालते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा, आपने मल्टीप्लाई करनी है 21.9 से। देखिए ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.9 से, तो 38 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से -80, फिर रिज़ल्ट आएगा 0, फिर आएगा 40 एंड फिर 80। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ये 2 बच गया पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, अगर स्टेप डेरिवेशन लिया है तो a मैंने लिया था 225 प्लस एफ डी डैश हमारे पास कितना है, एफ डी डैश 2 है, अपॉन सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ 300। क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 300 दिख जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 300, तो ये लिखा गया 300 और प्लस कर देंगे इसके अंदर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आई से 50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 5 2 ज़ा 10, 10 और नीचे है 30, 10 डिवाइड बाई 30.33 हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0.333। इस तरह से रिजल्ट आएगा और इसमें 225 ऐड हो जाएगा, 225 इसमें ऐड हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास देखिए वही बनेगा 225.33। अगर हम क्या करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इसको मैं 2 ले लेता तो ये देखिए सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाता, 0 ये 0 बन जाता। और यहाँ पे अगर 2 होता इस टाइम पे, यहाँ पर अगर मैंने 2 लिया होता तो यहाँ पे क्या बनता मेरे पास, 40 रिजल्ट बनता। कैसे बनता, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 बनता, ये 40 बन जाता। 40 बनने के बाद ये जो हमारे पास ये 0 हो जाता, 0 होने के कारण क्या होता, 225 प्लस 0 डिवाइड बाय 300 इंटू 50। देखिए यही लिया था, यहाँ पे मैंने 2 ले रखा था, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो पूरा का पूरा रिज़ल्ट 0 बनता और यहाँ पे 225 इसमें ऐड हो जाता, तो 225 रिज़ल्ट रहेगा। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो, या फिर अगर हमें ध्यान रहता है 1.9 को 2 लेना, फिर हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये तो है नहीं, हम लर्न करने बैठे हैं, हमको समझने बैठे हैं, तो 1.9 को तो इसके अंदर 1.9 ही लिखेंगे हम। तो हमारे पास जो है सोल्यूशन इस तरह से बनता है कि 225.33 आएगा। कोई मर्जी मैथड लगाएं, आपके पास यही रिज़ल्ट रहता है। लेकिन अगर 1.9 को 2 ले लेते हैं तब हमारे पास जो बुक में दिया गया है वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो है 9th और 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और एक्सरसाइज 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई है। एक्सरसाइज 2 के लिए फॉर्मूलाज वगैरह मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।